সাথে পার্লামেন্টের একজন সদস্য অপর একজন রাজনেতাকে গালিগালিয়া দিচ্ছে। এটা কি বাংলা সাংস্কৃতিক? আর যে সাংস্কৃতিককে মাথায় নিয়ে মাননীয় সরকারে এসেছিলেন তাকে আমি এই খোলা মঞ্চের থেকে প্রশ্ন করতে চাই, কি আপনার রাজনৈতিক দলে এইভাবে শুরু হয়েছে? আপনার রাজনৈতিক দল তো এতদিন ধরে প্রায় 2-2.5 বছরে 150-র উপর ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে হত্যা করেছে। এখন আপনি এই তুই তাই দিয়ে দেখে নেব বলে এই সাংস্কৃতিক শেখাচ্ছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আরো উত্তর 24 পরগনার এক জেলাতে উনি ভাষণ দিচ্ছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার যুবরাজ তারা নাকি পশ্চিম বাংলাতে খুব উন্নয়ন করেছে। খুবই ভালো, সেই উন্নয়ন আমরা দেখেছি বন্ধু। পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন এবং লোকসভা নির্বাচনেও উন্নয়নেরা রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে রাখে, লাঠি হাতে, বন্দুক হাতে, রিভলভারের টিগ্রের উপরে হাত রেখে এরা রাস্তার উপরে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে রাখে। বন্ধু, আমি প্রশ্ন করতে চাই মাননীয়াকে, আপনি কি সেই উন্নয়নের কথা বলছেন যে উন্নয়নের মাধ্যমে আপনি পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছিলেন, লোকসভা নির্বাচনও কিছু কিছু জায়গাতে করেছিলেন এবং আগামী নির্বাচনেও সেটাই চাইছেন? আপনি ভুলে যান আপনার সেই উন্নয়ন লাঠি হাতে উন্নয়ন। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস সংকল্প নিয়েছেন কি বাংলাতে এইবারে প্রথমবার সাধারণ মানুষ নিজের ভোট নিজে দেবে এবং নিজের ভোট যখন নিজে দেবেন তখনই 200 পার হবে ভারতীয় জনতা পার্টির। আর এই আমাদের যে পূর্ব মেদিনীপুরের 16টা সিট আছে, সেই 16টা সিটে 16কে 16 যে নবান্নে গিয়ে স্বর্ণ অক্ষরে নাম লেখাবে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা এবং সবাই বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়ে বিজেপির যে 200+ সংকল্প নেওয়া আছে সেই সংকল্প পূর্ণ হবে। আমি আমার আর বক্তব্য দীর্ঘায়ু করতে চাই না, কারণ আপনারা সকলে আমাদের যশস্বী মন্ত্রীজিকে শোনার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তাই আমার বিষয়টা আমি এখানেই সমাপ্ত করছি। ভারত মাতা কি জয়। এখন আমাদের সামনে মাননীয় ধর্মেন্দ্রজি কিছু বলবেন। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परिवर्तन यात्रा की तामलुक की सभा में उपस्थित जिला के जुझारू अध्यक्ष भाई नवारुण जी, मेरे मित्र लोकसभा के सदस्य, प्रदेश के महामंत्री भाई ज्योतिर्मय सिंह महंतो जी, नगर के विधायक भाई अशोक जी, हल्दिया के विधायिका बहन मंडल जी, मंच पे उपस्थित हमारे अभिनेता मित्र, बंगाल के सुरजीत दा, बंगाल के फुटबॉलर आदरणीय स्वस्तिक जी और अनेक मित्र बंधु और इस सभा में उपस्थित भाई और बहनों, मैं पिछले 15 दिन पहले 2-3 दिन पूर्व मिदनापुर जिले में रहने का मेरे को सौभाग्य मिला। मैं विद्यासागर की इस भूमि, मातंगिनी हजरा की इस पवित्र भूमि, खुदीराम बोस की इस पवित्र भूमि में मैं आप सबके साथ पुनः मिलने का आपने अवसर दिया, मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, 15 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, विकास की काम को लेके 4,500 करोड़ रुपया के बंगाल को सौगात देके गए, तोहफा देके गए। लंबे समय तक हम सोनार बंगला के बारे में चर्चा सुनते आए हैं।
बंगाल हमारा लिए एक मात्र प्रदेश नहीं है, एक राजनीतिक इकाई नहीं है। भारत की सभ्यता में, भारत के जीवन में, भारत की आजादी के आंदोलन में, भारत की लड़ाई में, भारत की कला साहित्य संस्कृति में बंगाल की स्थान सबसे ऊपर है। ये कहा जाता है जो बंगाल आज सोचता है, करता है, देश उसको बाद में करता है। इसीलिए बंगाल को सोनार बंगला कहा गया है। मैं हल्दिया में रहा, हल्दिया के अंदर सेंचुरी के पहले, सदियों की पहले से हल्दिया हल्दी नदी और हुगली नदी के जो गंगा सागर पे मिलन होती है, उसी इलाका से भारत के लोग, बंगाल के लोग नौ वाणिज्य करने के लिए गए थे। दुनिया के लोग उसी रास्ते से भारत को भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे। उसी के ऊपर हुगली नदी में आगे जाके कलकत्ता शहर तक पहुंचे थे। मित्रों, क्या संपन्न इलाका ये होता था। आजादी के बाद में रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो, बिजली घर हो, वे पूर्व मिदनापुर तो बंगाल की अर्थनीति की मुख्य स्थान बना हुआ था। कहां गया वो बंगाल की अर्थनीति? कहां गया बंगाल की कारखाना? क्यों बंद पड़ा है? यहाँ की अभी चर्चा हो रही थी। नौजवान बंगाल छोड़ के बाहर जा रहा है। 15,000, 20,000, 25,000 इतना ही पैसे के लिए बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, जवान व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, आत्मीयों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के बाहर काम करने के लिए जाता था। अभी सोचने की समय आई है, जो बंगाल देश की अर्थनीति को संभाला था, वो बंगाल से नौजवान आज बाहर क्यों जा रहा है? परिवर्तन यात्रा की सभा में मैं आपको इतना ही पूछने आया हूं कि बंगाल के नौजवानों को बंगाल में रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप उत्तर दीजिए मित्रों। रोजगार बंगाल में चाहिए कि नहीं चाहिए? बंगाल में ही नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नौकरी रोजगार बंगाल में चाहिए तो लंबे समय तक वो वामपंथ की सरकार हो या बुआ भतीजा की सरकार हो। बुआ भतीजा तो समझ ही रहे हैं आप लोग। क्या बुआ ने रोजगार कर दिया भतीजे के लिए? भतीजे ने बुआ के लिए गुंडागिरी करके रोजगार कर दिया। बंगाल की माताओं की क्या होगी? बंगाल की नौजवानों की क्या होगी? बंगाल के भविष्य का क्या होगा? मित्रों, इसी विषय का फैसला इस बार के चुनाव में होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से 2014 में और फिर 2019 में देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, पूर्व भारत के विकास के बिना भारत में विकास की कल्पना करना उचित नहीं होगा। बंगाल से पूर्वोदय होगा, हल्दिया से पूर्वोदय होगा, रोजगार यहीं से होगी, तब जाके पूर्वोदय होगा। मित्रों, आपको पीसी वाला सरकार चाहिए ना रोजगार वाला सरकार चाहिए? आपको बेईमानों की सरकार चाहिए या ईमानदारों की सरकार चाहिए? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करेंगे? दोनों हाथ उठा के कहिए, परिवर्तन करेंगे। मित्रों, मेरे को पूरा विश्वास है पार्टी की ओर से इस जिले में जो रथ यात्रा चल रही है, जनसंपर्क चल रही है, बंगाल के परंपरा के हिसाब से
इस जनसभा से आज अनेक मित्र, अशोक जी हो या मंडल दीदी हो या अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, अच्छे लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, कलाकार ज्वाइन कर रहे हैं, खिलाड़ी ज्वाइन कर रहे हैं, समाज के अच्छे लोग बीजेपी में आ रहे हैं। मित्रों, जब बीजेपी बढ़ रहा है किसी को कष्ट भी हो रहा है। बताइए, स्वामी विवेकानंद बंगाल के गौरव है कि नहीं है कि नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? कौन थे? अरे जोर से बोलिए थोड़ा। राम का नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? कोई बेइज्जती हुई? कोई बेइज्जती हुई? वो दीदी को क्यों मिर्ची लगी? और डर गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वही तो बंगाल है। अब ये कहा जाता है कि ये माता, ये शक्ति पीठ है। कौन मना करता है? बिना शक्ति के भगवान है क्या? बिना सीता की राम है क्या? बिना शक्ति के शिव जी है क्या? तो शक्ति और शिव, सीता और राम, ये तो दोनों ही रहते हैं। तो आपत्ति किस बात की है? मित्रों, अभी मौका आया है परिवर्तन करने का। जो लोग भारत को दुर्बल करना चाहते हैं, वोट की राजनीति के लिए बहुसंख्यक समाज की हितों को अनदेखा करना चाहते हैं, इस बार चुनाव में उनको जवाब देने की मौका आई है। मैं पूरा विश्वास रखता हूं ये यात्रा अभी सफल हो गई है। यात्रा अंतिम चरण में पहुंचे हैं। चंद दिनों में चुनाव की घोषणा होगा। इस बार 16 की 16 सीट पूर्व मिदनापुर से चुपचाप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, दिलीप घोष जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार 200 पार। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के আমাদের দেশ থেকে বিদেশ, জেলা থেকে ব্লক, রাজনীতি, খেলা, বিনোদন সমস্ত খবরে টাটকা আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল হলদিয়া লাইভ।